शगुन जी, कहा जाता है कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स तीनों की त्रिवेणी से बनती है स्कूल एजुकेशन। तो आपकी नजर में एजुकेशन में इन तीनों का कितना बड़ा रोल होता है? जो सबसे पहला जो नींव का पत्थर है, हम अपने परिवार से ही रखते हैं। बच्चा अपने संस्कार जो होते हैं वो अपने परिवार से ही सीखता है। कहाँ से आता है ये सब उसको नहीं मालूम है, लेकिन हम उसको सिखाते हैं। जैसे हम उसको पहले से पहला कदम चलना सिखाते हैं, इसी तरह से परिवार से ही वो एक पहला अक्षर सीख करके एक संस्था में या स्कूल में, विद्यालय में जब वो कदम रखता है और वो अपने टीचर्स के साथ में इंटरेक्ट करता है और किस तरह से उनके बीच में घुल मिल जाता है और उसे खेलते कूदते वो टीचर उसको छोटे से थोड़ा सा बड़ा बड़ा करती हुई चली जाती है और वो अपने एक राह पकड़ लेता है। बिल्कुल शगुन जी, टीचर्स तो अपने ओर से सारे एफर्ट्स करते हैं, लेकिन पेरेंट्स से क्या उम्मीद की जाती है आपकी ओर से? पेरेंट्स सोचते हैं कि उसको रात भर जगाओ, फिर सुबह उसको जल्दी से उठाओ, रिवाइज करो, एग्जाम देना है उसको। बिल्कुल हम इतना समय नहीं देते हैं कि वो थोड़ी देर अपने स्ट्रेस से अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सके। ऐसा नहीं होता कि भाई एक दिन की पढ़ाई से हम टॉप कर जाएं। आप एक रेगुलर स्टडी का टाइम टेबल बनाइए और उस स्टडी में आप उसको थोड़ा सा गेम्स के लिए भी टाइम दें और उनसे बात करें। कई बार क्या होता है, बच्चे को प्रॉब्लम आती है, उसको समझ नहीं आता, वो कह नहीं पाता, ट्यूशन टीचर के पास भी जा रहा है या स्कूल में भी जा रहा है, उसके बावजूद भी उसके मन में कहीं एक कुंठा सी हो जाती है कि अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ तो मेरे नंबर कम आएंगे। और पेरेंट्स का दबाव इतना होता है कि वो एक स्ट्रेस उसके दिमाग में आ जाता है। तो मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप उन्हें बिल्कुल फ्री छोड़िए। देखिए कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि मैं फेल हो जाऊंगा या मेरे मार्क्स कम, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं। वो ये समझते हैं कि हमारा कंपटीशन आगे कितना है, तो हमें उनके साथ में पूरा कोऑपरेट करना है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो कई बच्चे इस तरह से हैं कि अपना टाइम या तो फ्रेंड्स में या फिर मोबाइल पर चैटिंग करते हुए, टीवी देखना, वीडियो गेम्स और इस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनको आप किस तरह से गाइडलाइंस देना चाहेंगे? लाइफ में फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, बातचीत करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन मैं अभी ये कहूंगी ये जो आपका टाइम है ये प्रीशियस टाइम है और अगर ये एक बार आपके हाथ से चला गया दोबारा नहीं आएगा। दोस्त आपके साथ हमेशा है जीवन भर के लिए, लेकिन इस समय आपको दोस्त किसको बनाना है? अपने बुक्स को। अगर आप अपने बुक्स को अपना दोस्त बनाते हैं तो मुझे लगता है जितने दोस्त आपसे दूर हुए हैं ना, उससे दुगने दोस्त आपको मिल जाएंगे। और सबसे अच्छा जो दोस्त है आपकी बुक्स हैं और उनसे पीछा मत छुड़ाइए और वो आपको बेटर रिजल्ट देंगे। जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को आप घर मत बिठाइए और उनको उनकी शिक्षा को प्राप्त करने का जो अधिकार है उसे पा लेने दीजिए और बाहर निकालिए और उनको पढ़ाइए और अपने पैरों पे खड़ा करके उनके भविष्य को उज्जवल बनाइए। बिल्कुल सही कहा मैम कि शिक्षा बहुत जरूरी है और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अगर लड़की शिक्षित होगी तो वो अपने आप को आगे तक पहुंचाएगी और उसके सपने पूरे कर सकेगी। पूरे परिवार को शिक्षित समाज, परिवार सभी का कल्याण इसी में है और संगिनी प्रोग्राम में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो समझ गए आप कि आपको क्या करना है। एग्जाम के दिनों में कोई टेंशन ना करनी है, स्ट्रेस नहीं करना है, सिर्फ आपका ध्यान पढ़ाई में लगाना है और अपने आप पर भरोसा रखो। 100% आपका रिजल्ट रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिलेंगे दामिनी में। अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त दवा, 5 करोड़ पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा। मुख्यमंत्री वीपीएल जीवन रक्षा कोष से वीपीएल मरीजों को असीमित आर्थिक सहायता और हाँ, इसमें 30 अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना छोटी बात नहीं है, ये पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे। सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। बाल बने रूखे और बेजान पाउडराइज के साथ पाइए पोषण नेचुरल ऑलिव ऑयल युक्त नए गार्नियर कलर नेचुरल से अब छोटे पैक में। सूर्य नगरी जोधपुर के विकास को सदैव तत्पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित नागरिक सेवा केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र, जहां प्राधिकरण की अनेक सेवाओं के साथ निर्माण, भू उपयोग रूपांतरण, उप विभाजन, हस्तांतरण, नियमन, पट्टा अभिलेख दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु बिना किसी मध्यस्थ के सीधे संपर्क करें। साथ ही अपने भवन और भूखंडों से संबंधित सेवाओं एवं सलाह हेतु सलाहकारों से या अपने अमूल्य सुझावों और शिकायतों के लिए प्रभारी अधिकारी नागरिक सेवा केंद्र से संपर्क करें।
जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDP and KSN's Ecoscape. Premium eco-friendly apartments. State-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. गारंटी के साथ सरकारी काम, सुनवाई का अधिकार भी। 9 भी समाप्त, अब मुश्किल समाप्त। औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम से अब निवेश की राहें हुई और भी आसान। अब माता पिता का भरण पोषण करना होगा। मेरी सरकार ने हमारा ख्याल रखा, कानून बनाकर संतान को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार किया। अब लगता है बुढ़ापे की लाठी मेरी सरकार है। तभी तो हमारे बुढ़ापे के बारे में सरकार ने सोचा। इस उम्र में कल का क्या पता, पर आज मेरे पास कानून की लाठी है। माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार, आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। आपका जीवन आपके और आपके अपनों के लिए अमूल्य है। इसे अवैध शराब की भेंट न चढ़ने दें। राज्य में अनाधिकृत रूप से लाई गई और हथकट शराब जहरीली हो सकती है, जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। इससे मौत भी हो सकती है। याद रखिए, आपका जीवन आपसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अपने जीवन से अपने लोगों को खुशियाँ दें, त्रासदी नहीं। अवैध शराब का सेवन न करें। आबकारी विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। 2.25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी भी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों में मिसाल कायम करेगी मेरी राजस्थान सरकार, जो सोचती है मेरे बारे में और आपके बारे में। BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल का। हम नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कृषि व कृषि व्यवसायों की संपूर्ण जानकारी हेतु अन्नदाता लेकर आया है महिंद्रा समृद्धि निःशुल्क फोन सेवा 1800-425-4085 सोमवार से शनिवार सायं 6 से 7 बजे तक। महिंद्रा समृद्धि अन्नदाता हेल्पलाइन के प्रायोजक हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स। 28 सालों से नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार।
देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। कोई भाई, कोई बादशाह, तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन, तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दामिनी में। जज्बा वो तो तूफान को उठा दे, हौसला हो तो वो तूफान को पिघला दे। ऐसी होती है हमारी दामिनी। नृत्य सीखना और सिखाना दोनों ही कार्य पूजा, अर्चना और तप का पर्याय है। इस तपस्या को अग्रसर कर रही है हमारी आज की दामिनी अनीता ओढ़िया। मेरा नाम अनीता ओढ़िया है और मैं राजस्थान में ही पली बड़ी हूँ। यही मेरा जन्म हुआ है और मैंने बिरजू महाराज जी से नृत्य की शिक्षा ली है। अनीता स्वयं बिरजू महाराज की शिष्या रही हैं और अब गुरु शिष्य की परंपरा को संजोए रखने के लिए कार्य कर रही हैं। 1991 में हमने किंकिनी संस्था की स्थापना की। उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि ऐसी कलाएं जो अब लुप्त हो रही हैं और जिन्हें विस्तार देने की, संवर्धन और विकास की आवश्यकता है और उन कलाकारों के लिए हम कार्य कर सकें। इसी उद्देश्य को देखते हुए हमने किंकिनी का आरंभ किया। अनीता का सोचना है कि हमारे देश की सांस्कृतिक शुद्धता दूसरी संस्कृतियों से प्रभावित हो रही है, लेकिन देश की संस्कृति की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए हमारी विधाओं को संजोए रखना आवश्यक है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि हमारी संस्था एक सांस्कृतिक संस्था है और ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते कि संस्कृति के क्षेत्र में भी कोई कार्य किया जाता है, उसका जीवन में कितना महत्व है, लेकिन उसकी महत्व को समझाना सबसे बड़ा चुनौती का कार्य होता है। इसी उद्देश्य को रूपरेखा देने के लिए अनीता ने शुरुआत की किंकिनी की। हम अपने जो भी कार्य है जिसको हम करना चाहते हैं, जिस उद्देश्य की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, उसको हम मनोरंजनात्मक तरीके से उनके सामने रखते हैं ताकि वो उसमें भागीदारी लें, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और हमारी तरफ आए। छोटे छोटे ये खूबसूरत से बच्चे यहाँ आकर न केवल कथक सीख रहे हैं बल्कि व्यक्तित्व विकास के गुण भी यहाँ आकर इन्हें सीखने को मिलते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि संस्कृति को अपने जीवन का हिस्सा समझें और हम अपने बच्चों को संस्कृति के प्रति जागृत करें ताकि वो सुसंस्कृत बच्चे और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। देश की संस्कृति को निखारने और कायम रखने के लिए हर उम्र के लोगों के साथ कार्य कर रही हमारी आज की दामिनी अनीता ओढ़िया को संगिनी का सलाम। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं माँ।
क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। वाकई दोस्तों, अगर नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जज्बा और हौसले की जरूरत है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिलेंगे थिएटर आर्टिस्ट प्रियदर्शनी से। राज प्रोडक्ट के आटा, नमक और चाय से घर में रसोई का खर्च भी कम हुआ है और खाने का स्वाद भी बढ़ा है। हर गरीब को 2 रुपए किलो में गेहूँ। 10 लाख गरीब परिवारों को मकान भी। एक बात कहूँ, ये मकान सिर्फ मकान नहीं है, हमारे आगे बढ़ने का दरवाजा भी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और हमारी पहचान सब इसी घर से जुड़ी है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में। इंटरनेशनल क्वालिटी हेयर कलर अब और भी किफायती हो गया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स छोटा पैक, ऑलिव ऑयल युक्त इसका क्रीम फॉर्मूला बालों को 100% कलर कर दे नेचुरल लुक। 2 बार तक चलने वाला गार्नियर कलर नेचुरल्स सिर्फ 65 रुपए में। अपने दुकानदार से मांगिए ब्रांड पावर ताकि आप खरीदें। सूर्य नगरी जोधपुर के विकास को सदैव तत्पर। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित नागरिक सेवा केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र, जहां प्राधिकरण की अनेक सेवाओं के साथ निर्माण, भू उपयोग रूपांतरण, उप विभाजन, हस्तांतरण, नियमन, पट्टा अभिलेख दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु बिना किसी मध्यस्थ के सीधे संपर्क करें। साथ ही अपने भवन और भूखंडों से संबंधित सेवाओं एवं सलाह हेतु सलाहकारों से या अपने अमूल्य सुझावों और शिकायतों के लिए प्रभारी अधिकारी नागरिक सेवा केंद्र से संपर्क करें। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नए जोश ने तकदीर को संवारा, नई खोज ने तकनीक को परखा, युवाओं ने रखे जहां भी कदम, उस राह पर बरसी खुशियों की बरखा। वास्तुकला में भारत ने दिया विश्व को नया तोहफा। हमारा जयपुर, हमारा भारत, एक नए युग की शुरुआत वर्ल्ड ट्रेड पार्क के साथ। सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। 2.25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी भी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों में मिसाल कायम करी है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में और आपके बारे में। बेचैनी तो बढ़ेगी ही,
प्लास्टिक की थैलियों को कहें ना, जूट और कपड़े के थैलों को कहें हाँ। चंद छोटे ये कदम राहत बड़ी पहुंचा सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार शाम 4:30 बजे देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। प्रियदर्शनी संगीनी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने अभिनय की यात्रा कब से शुरू की? मुझे बचपन से ही शौक था। जब मैं देखती थी प्रोग्राम्स या हमारे स्कूल में जब कोई थिएटर ग्रुप आता था करने के लिए, तो शुरुआत एक इंटरेस्ट तो डेवलप हो चुका था। बट जब मैं स्कूल से पास आउट हुई तो वहाँ मुझे पता चला महारानी कॉलेज में, और चूंकि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि मेरे ब्रदर ऑलरेडी थिएटर में थे, तो वहां से उन्होंने सिर्फ ये कहा कि स्कोर करने के लिए ड्रामेटिक बुरा नहीं, यहाँ पे स्कोर करने के लिए महारानी में एडमिशन ले रहे हो तो ये सब्जेक्ट ले सकते हो। उस टाइम सिर्फ महारानी कॉलेज में थिएटर था। मैंने जब फर्स्ट ईयर में आई ग्रेजुएशन के लिए मैंने ले लिया, और शायद 2002 से मेरा, क्योंकि मुझे याद है 2002 में मैंने अपना फर्स्ट प्ले लिखा, उसको डायरेक्ट किया। हालांकि वो शॉर्ट ही कहा जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं लघु नाटिका, वो ही था सपनों का राजकुमार। बस वहीं से राइटिंग की भी मेरी शुरुआत हुई, वहीं से डायरेक्शन मेरे अंदर का डायरेक्टर जागा, और वहीं से मेरे अंदर का एक्टर भी जागा। यानी कि तीनों ही चीजों में आप बहुत एक्सपर्ट हो। कैसे मैनेज करते हैं ये सब? नहीं, जब अगर आप एक्टर हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर लाइंस चलती रहती हैं, और कहीं ना कहीं जब डायरेक्टर आपको डायरेक्ट करता है कि यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, तो अनकॉन्शियसली आप पपेट ना रहकर फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप खुद को डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, खुद की लाइंस खुद बनाना शुरू कर देते हैं। और एक एक्टर की बात होती है, और अगर वो कैमरा एक्टर नहीं है तो उसकी एक्टर की बात होती है कि अगर ऑन द स्टेज कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो इम्प्रोवाइज करता है। प्रियदर्शनी, ऐसे कैमरे के सामने तो आप अपने आप को फिर भी रिपीट करके आप अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन जब लाइव शो चलता है थिएटर पर, वहाँ पर कुछ स्थिति अगर गड़बड़ हो जाए तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कुछ वाकया हुआ आपके साथ? हाँ, एक प्ले में हुआ। हम लोगों ने प्ले की रिहर्सल बहुत कर लिया। उस प्ले का नाम था कन्यादान, विजय तेंदुलकर का लिखा हुआ प्ले है वो। पहला शो हम कर चुके थे, बहुत अच्छा शो गया था, और वो स्टार्टिंग मेरा ये कह सकते हो आपकी मेरी स्टार्टिंग थी। सीनियर एक्टर किरण राठौड़, जफर खान, तो वो बहुत सीनियर आज भी हैं, मैं मेरे गुरु ही मानती हूँ मैं उनको। तो उनके जिस टाइम में ये थी ये लड़की क्या करेगी, ये मैं आज उनको माँ कहती हूँ किरण राठौड़ को, तो क्योंकि उस प्ले में वो मेरी माँ बनी थी। तो उनका सबसे पहला ये था कि ये नई लड़की है, ये क्या करेगी। कुछ गड़बड़ हुई मेरी तरफ से नहीं, बट कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई। 3 सीन थे और हम लोग 3rd सीन लास्ट में पहुंच गए। वापस से कैसे हम आए वहाँ पर, वो बहुत अजीब सा था। मतलब उस टाइम जो स्थिति थी वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इम्प्रोवाइजेशन करने का। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तक का आपके फेवरेट किरदार कौन सा रहा और कौन सा अभी तमन्ना है करने की? 2003 में मैंने एक प्ले किया था, वैभव माथुर का डायरेक्शन था, और मनु भंडारी की स्टोरी है सजा। उसका एक कैरेक्टर है आशा, वो मुझे आज भी बहुत याद आता है, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग
किस तरह से होती है। वो बिल्कुल 12-13 साल की लड़की का कैरेक्टर, उस टाइम मेरी एज भी मतलब मैं 3rd ईयर में थी मैं। और इस प्ले की एक कुछ बात ऐसी थी, मैं उन दिनों बहुत बीमार चल रही थी, तो रिहर्सल के दौरान भी वो टाइफाइड चल रहा था मुझे, तो रिहर्सल के दौरान भी वो कहीं ना कहीं बीमारी सामने आ रही थी। और जब शो किया लोगों को लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा हो जाएगा वो, और शो के दौरान मैंने जो आवाज स्टेज पर निकाली है, फाड़ी है, 2 घंटे में ऑन द स्टेज थी अकेले, और भी को एक्टर्स मेरे साथ में थे, सीनियर सारे तकरीबन, तो बहुत अच्छा शो गया। और वहां से वो कैरेक्टर मुझे कहीं ना कहीं छू गया मेरे दिल को। आशा, एक रिसेंटली में मैंने एक प्ले किया था रुस्तम सहराब, तो उसका कैरेक्टर था तहमीना। वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक लव स्टोरी है, एक काफी इंटरेस्टिंग सा प्ले है वो पारसी प्ले था, और वो मैंने फर्स्ट टाइम पारसी प्ले किया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कैरेक्टर करने में, मजा आया, बिकॉज पारसी थिएटर में सारे ब्रॉड एक्शंस और वो गाने, डांस, ऑल दैट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। प्रियदर्शनी, हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई बहुत यादगार पल जिसे एकदम याद करते ही आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं या खुशी के आंसू आ जाते हैं, ऐसा कोई यादगार पल? ऐसे मेरा सबसे पहला था जब मुझे गोल्ड मेडल मिला था। मैंने ड्रामेटिक्स में टॉप किया था यूनिवर्सिटी को, और मुझे गोल्ड मेडल मिला। मेरे पापा आए थे, मेरी मम्मी थी, मेरी टीचर थी, सब थे, और मेरे लिए वो पल ऐसा था, प्रतिभा पाटिल ने मुझे अवार्ड दिया था, मेरे लिए वो पल बहुत अच्छा था कि वाह, मैं प्रतिभा पाटिल के साथ किया है, अब कहीं रिजल्ट आया है। एग्जैक्टली वो अच्छा, उस दौरान काम भी बहुत किया था, नो डाउट। इसके अलावा फिर मुझे यंग राइटर्स अवार्ड मिला था, स्टेट लेवल पे था वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, चाइल्ड एंड वुमेन्स डिपार्टमेंट की तरफ से था, तो मुझे लगा अच्छा मैं लिखती भी हूँ। प्रियदर्शनी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और संगीनी प्रोग्राम में आई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वाकई दोस्तों, अपने अंदर के आर्टिस्ट को आप जगाइए, आपके अंदर जो टैलेंट है उसे पहचानिए, फिर देखिए सफलता आपके हाथ में है, आपके कदमों में है। फिलहाल हम आपसे लेना चाहेंगे इजाजत। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे नई संगीनी के साथ, और हम आपसे चाहते हैं कि अगर संगीनी के लिए कोई सुझाव हो तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है संगीनी, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलते हैं ठीक इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। विधानसभा के प्रश्नकाल में गूंजे जमीन घोटाले, बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर किए प्रहार, तो शून्यकाल में खान आवंटन के मुद्दे पर फिर हुआ हंगामा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर, कल योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह आहलूवालिया से करेंगे मुलाकात। प्रदेश को मिल सकती है 40,000 करोड़ से ज्यादा की वार्षिक योजना। राज्य की राजनीति के लिए आज का दिन अहम, खुलेंगी नाथद्वारा विधानसभा के लिए रीकाउंटिंग से जुड़ी मतपेटियां। विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह से 1 वोट से हार गए थे सीपी जोशी। चित्तौड़गढ़ में प्रॉपर्टी डीलर्स के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी, बदमाशों ने अलसुबह ठेकेदार के घर पर की फायरिंग, पुलिस की तफ्तीश जारी।
और 1 दर्जन बड़े सीमेंट ब्लॉक्स के लिए कल उदयपुर में होंगे साक्षात्कार। 4 बड़े सीमेंट समूह दौड़ में सबसे आगे। ब्लॉक्स आवंटन से